पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन नायाब मादनियात की बरामद के मुआहदे को मुल्की मईशत के लिए एक संग मील करार दिया जा रहा है। ताहम पीटीआई ने अपनी मजमूम रविश के मुताबिक मुल्की मईशत को तबाह करने की नई साजिश रचाते हुए जहां पाकिस्तान और अमरीकी कंपनियों के माबैन तय पाने वाले मादनियात के मुआहदे की मुखालफत कर दी है, वहीं तयशुदा मुआहदे की तफसीलात पब्लिक करने का मुतालबा कर दिया है। नाक़दीन के मुताबिक आलमी सतह पर नायाब मादनियात की मांग में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। ऐसे में अमेरिका को मिनरल्स की एक्सपोर्ट से पाकिस्तान को न सिर्फ अरबों डॉलर की आमदन हो सकती है, बल्कि इस वायदे से रोजगार के नए मौक़ों के अलावा टेक्नोलॉजी की मुंतकली और सनती इनकलाब की राहें भी खुल सकती हैं। लेकिन जैसे ही इस माहिदे के हवाले से अमली इक़दाम सामने आए हैं और पाकिस्तान ने मादनियत की पहली खेप अमरीका को भिजवाई है, तहरीक इंसाफ ने हुकूमती और अस्करी क़यादत की मुखासमत में इस माहिदे की मुखालफत कर दी है। ख्याल रहे अमरीकी स्ट्रेटेजिक बैटल्स USSM ने सितंबर में पाकिस्तान के साथ एक मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए थे, जिसके तहत कंपनी तकरीबन 50 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी से मुल्क में मादनियात की तैयारी और तरक्याती सहूलतें कायम करेगी, जिसके बाद अब FWO यानी फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से इस माहिदे को आगे बढ़ाने के लिए मादनी नमूनों की पहली खेप अमरीका भेजी गई है। हुकाम के मुताबिक इस पेशरफ्त के बाद पाकिस्तान की आलमी सतह पर अहम मादनियात की सप्लाई चैन में बाज़ाब्ता शमूलियत की राह हमवार हो सकती है। इस मुआहदे से न सिर्फ मुल्क की मईशत तरक्की करेगी, बल्कि पाकिस्तान को अरबों डॉलर की आमदन के अलावा रोजगार के वसी मौके और टेक्नोलॉजी की मुंतकली की राह भी हमवार होगी। ताहम दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की मुखासमत में मुल्क की माशी तरक्की के लिए संग-ए-मील करार पाने वाले पाक अमरीका मिनरल्स एग्रीमेंट की मुखालफत कर दी है। पीटीआई रहनुमाओं का कहना है कि मालूम नहीं हुकूमत ने मिनरल्स के नाम पर तय किए जाने वाले माहिदों में कौन कौन सी चीज अमरीका के हवाले करने का वादा किया है, इसलिए वो तफसीलात सामने आने तक अमरीका से तय पाने वाले माहिदे को पाकिस्तान के लिए फायदेमंद नहीं समझते। तर्जुमान पीटीआई शेख वकास अकरम का USSM को मिनरल्स की पहली खेप की तरसील और फाइनेंशियल टाइम में शाया होने वाली पसनी बंदरगाह अमरीका को देने की खबरों का हवाला देते हुए कहना था कि खबरों में सामने आने वाले गैर जिम्मेदाराना, यकतरफा और खुफिया माहिदों ने मुल्क की पहले से नाजुक सूरत हाल को मजीद बिगाड़ दिया है। शेख वकास अकरम का अमरीका से तय पाने वाले खुफिया मुआहिदों की तमाम तफसीलात बारे पार्लियामेंट को एतमाद में लेने और तमाम तफसीलात अवाम के सामने रखने का मुतालबा करते हुए कहना था कि जब तक अवाम को एतमाद में नहीं लिया जाता, पीटीआई ऐसे किसी भी मुआहिदे को कबूल नहीं करेगी। पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद सवाल पैदा होता है कि क्या ये एतराज़ात शफ़ाफ़ियत के तनाजुर में किए जा रहे हैं या ये भी पीटीआई का एक और सियासी हरबा है। क्या पीटीआई की मुखालफत वाकई कौमी मफाद में है या ये सिर्फ हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लाने और अवामी बयानियां बनाने की एक कोशिश है। मुबस्सिरीन के मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त मुआशी बहरान, कर्जों के बोझ और बेरोजगारी के दलदल में फंसा हुआ है। ऐसे में अगर आलमी सरमायाकारी और बरामदात के नए दर खुलते हैं तो क्या इनका खैर मकदम नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से पीटीआई की जानिब से तवील मुद्दती फवाइद को नजरअंदाज करते हुए महज पॉइंट स्कोरिंग के लिए इसकी मुखालफत की जा रही है। हालांकि हकीकत यह है कि इस मुआहदे से पाकिस्तान को अरबों डॉलर की आमदनी मुतवक्को है। उनका मजीद कहना है कि पाकिस्तान में अंदाजन 6 खरब डॉलर के मादनी ज़खायर मौजूद हैं। ताहम अब तक मुल्क की मादनियात सियासी अफरा तफरी के बाइस अवामी फलाह में इस्तेमाल नहीं हो सकी। अगर अमरीका के साथ होने वाला ये मुआहदा आलमी सप्लाई चेन में पाकिस्तान को जगह दिलाता है तो ये मुल्क की तारीख में पहली मरतबा होगा कि मादनियात के ज़खायर को कौमी मफाद में इस्तेमाल किया जा सके। तहरीक इंसाफ को सोचना होगा कि वो सियासत कर रही है या मुल्क के मुस्तकबिल से खेल रही है। पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद सवाल पैदा होता है कि क्या ये एतराज़ात शफ़ाफियत के तनाजुर में किए जा रहे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।